जी नमस्कार। आइए हम लोग आज देखते हैं जो हमें डीजीपी में एरर आ रहा है। यू आर आउटसाइड द अलाउ जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर, जो कि आप एजेंट ऑथेंटिकेशन करने जाएंगे तो आपको प्राप्त होगा। जैसा कि आप यहाँ पे एरर देख रहे हैं, यू आर आउटसाइड द अलाउ जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर। इसका समाधान हम लोग दो तीन तरीके से करने का प्रयास किए थे, जिसमें एक फास्ट तरीका भी दिखाया गया और एक लोकेशन गार्ड जो हम लोग सेट करते हैं उसके माध्यम से भी दिखाया गया। फिलहाल ये हमारे सिस्टम में यू आर आउटसाइड द अलाउ जियो फेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर का एरर प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई के साथ बहुत सारे वीएलई हमारे सेटअप किए और सेटअप करने के बाद उनका रिस्पांस मेरे पास आ रहा है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 100 वीएलई में से कम 20 वीएलई का आ रहा है कि सर ये जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई के माध्यम से जो हमें सेटअप करके दिखा रहे हैं, इससे तो मेरा लाइव हो जा रहा है, किंतु हर दूसरे तीसरे दिन, यानी कि आज सही रहा, कल लॉग आउट करते हैं, लॉगिन करते हैं तो कल वापस मेरा ये समस्या हो जाता है। तो अगर आप register.csc.gov.in पर KYC अपडेट नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं KYC अपडेट भी कर लिया हूं और फिर भी हमारे ये पोर्टल पर डीजीपी वाले पे 20 किलोमीटर का समस्या आ ही रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि आज सही हो रहा है और कल वापस हो जा रहा है, पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई के माध्यम से हम कैसे सोल्यूशन लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या है। तो इसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। थोड़ा समय तो आपको लगेगा, लेकिन ये हम गारंटी कर सकते हैं कि जितना आप परेशान रहते हैं, यानी कि आपको आज समस्या सही हो गया, कल वापस हो गया, तो उसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फ़ोन करेंगे, ग्रुप में लिखेंगे, फिर उस मैसेज को 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, किसी को देखने में हो सकता है नहीं देख पाया, तो उस मैसेज पे रिप्लाई देगा और तब तक आपका बिजनेस डाउन रहेगा। तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। आप इस दोनों स्टेप को सीख लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आप 20 किलोमीटर से संबंधित कभी मैसेज करने वाले हैं कि मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक इस सेशन को देखना होगा, और देखना ही नहीं होगा, इसमें बताए हुए स्टेपों को भी सुनना होगा। और निश्चित ही है कि आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ मेरा पहले बदल रहा था लेकिन इस स्टेप से हम किए तो मेरा सही हो गया। चलते हैं हम लोग अपने इस सोल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई के माध्यम से इसका सोल्यूशन करेंगे, देन हम लोग परमानेंट सोल्यूशन का भी हम लोग देखेंगे कैसे परमानेंट सोल्यूशन होगा। फिलहाल हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे। यहाँ कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। उससे पहले आप ये पोर्टल को ओपन कर लें, register.csc। ये पोर्टल आप ओपन कर लेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ आपको यहाँ थंब की जरूरत होता है। अगर आपका रजिस्टर्ड डिवाइस अगर सक्सेसफुल होगा, यानी कि इसका आईडी सर्विस अपडेटेड होगा, तो 100% ये लॉगिन होगा और यहाँ मैसेज मिल जाएगा आपको, प्राप्त होगा प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैसेज प्राप्त हुआ। हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट एंड कैप्चर पर क्लिक करेंगे, वीएलई अपना थंब देंगे। थंब देने के बाद कैप्चर सक्सेसफुल का यहाँ मैसेज आएगा और माई अकाउंट प्रोफाइल आपको यहाँ पर ओपन हो जाता है। बहुत सारे वीएलई जो है ना अब यहीं पर स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं अब इससे आगे का तो मुझे पता ही है, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके आगे क्या करना है। लेकिन आप नहीं जानते। अगर जानते रहते तो आप डेफिनेटली है कि आप अपना समाधान कर लेते, आप परेशान नहीं रहते, ग्रुप में मैसेज नहीं करते कि हमें ये समस्या है और हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट होगा, आप अंत तक इस चीज़ों को देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, आप ऐसा चीज़ क्या जो है जो छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से आपका ये लोकेशन अपडेट करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो जिनको भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करने के बाद नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेटस एक्टिव है, और फिर भी ये लेट लॉन्ग पर हम क्लिक करेंगे, स्टेटस जिनका एक्टिव रहेगा, और लेट लॉन्ग पर क्लिक करने के बाद आपको लगता है कि मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम यही कॉपी पेस्ट किए थे और इसके बावजूद भी मेरा आज सही रह रहा है, कल वापस हो जा रहा है, तो आपको ये अपडेट करना होगा। अपडेट कैसे करना होगा, तो पॉइंट ऑन मैप पे आएंगे और पॉइंट ऑन मैप पे आने के बाद हम इसको स्क्रॉल करके अपना एरिया जो है सेलेक्ट कर लेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि ये तब तक जूम करेंगे जब तक ये प्लस बटन आपका डिसलाइट ना हो जाए, और उस एरिया पर अपने पिन करेंगे। यानी जैसे ये बलिया दिख रहा है तो बलिया बहुत सारे वीएलई क्या करेंगे, यही छोड़ देंगे क्लिक करके, और उनको लगेगा कि मेरा ब्लॉक है और यहीं आसपास मेरा 15 किलोमीटर के आसपास में मेरा सेंटर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये 15 किलोमीटर नहीं, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। आप इसको जूम करके खुद मैं दिखाते रहूँगा आपको, जैसे जूम करूँगा इसको, देखिए ये कहाँ चला जाएगा, आपको नज़र ही नहीं आएगा। अब ये छोटा सा एक आया, हम इस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मोड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं कि हाँ ये मेरे सेंटर से आसपास में है, और 5-6 किलोमीटर से दूर वाला लोकेशन आपको नहीं सेलेक्ट करना है। हाई जूम करने के बाद अब यहाँ देखेंगे ये प्लस बटन जो है डिसलाइट हो गया। उसके बाद अगर हम इस एरिया को जानते हैं कि हाँ ये 4-5 किलोमीटर के अंदर में है,
तो हम वहाँ पर टिक करेंगे और टिक करते ही आपका ये पॉइंट वहाँ पर मैप हो जाता है। फिलहाल मेरा अपडेटेड था, तो मैं आपको एक बार इस तरीके से समाधान करके दिखा दूँ, उसके बाद मैं परमानेंट सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन में आपको थोड़ा समय देना होगा। जैसे हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C+I DG वाले टैब पर प्रेस किए थे और आपको पता था कि हम 3 डॉट पे आएंगे और 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ मोर टूल्स दिखाई देगा। मोर टूल्स में आने के बाद हम सेंसर पर क्लिक करते हैं। सेंसर पर क्लिक करने के बाद मैनेज पर क्लिक करेंगे, ऐड लोकेशन करेंगे और यहाँ जैसे एग्जांपल मैं CSE दे देता हूँ। लोकेशन में लैटिट्यूड में 0 लिखा हुआ है, पहले से उसको बैक कर लीजिए और आ जाएंगे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर, जहाँ से मेरा लैटिट्यूड लैंगिट्यूड दिख रहा था। वहाँ हम इसको कॉपी कंट्रोल पेस्ट Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे। यहाँ से हम इसे Ctrl+C कर लेंगे, यानी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके, या फिर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे कॉपी और वापस आएंगे अपने DG वाले टैब पर और यहाँ 0 को बैक करके हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे या Ctrl+V कर देंगे। अब टाइम जोन में क्या लिखना है, कैपिटल A स्मॉल s I A स्लैश कैपिटल K स्मॉल O L K A T A। अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे आपसे नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप हेडफोन के माध्यम से एक मोबाइल में प्ले कीजिए, इसको सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि मेरा समय इस पे जो बर्बाद हुआ वो व्यर्थ गया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, या कोई रियली हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम इस माध्यम से किए थे और नहीं हुआ था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद इसको कट कर लेंगे और वापस यहाँ जो लोकेशन जो जैसे ही कट करेंगे लोकेशन दिखेगा और लोकेशन और मैनेज के ठीक बीच में नो ओवरराइड लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे कर्सर पे, नो ओवरराइड। हम नो ओवरराइड पर क्लिक करेंगे और CSE जैसा कि वहाँ लिख रखे थे लोकेशन नेम CSE, तो यहाँ CSE मेरा दिख रहा है। हम CSE को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते हैं, हम इसको कट करेंगे और मेरा ये लोकेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरा सही हो गया है। लेकिन बार बार जो है अगले दिन मेरा पुनः क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। अब देखिए मेरा जो ये Ctrl+C+I के माध्यम से सेटअप किया और फिर भी मेरा ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, यानी कि इसका एक ही और रीजन है कि मैं लोकेशन कार्ड ऐड किया हूँ सिस्टम में। लोकेशन कार्ड जैसे ही रिमूव करूंगा हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव कि मेरा लोकेशन कार्ड सिस्टम में ऐड है कि नहीं। ऐड टू क्रोम नहीं होना चाहिए, रिमूव कर लेना है। अगर ऐड टू क्रोम है तो वहाँ ऐड टू क्रोम रहेगा, आपका काम नहीं करेगा। जैसा देख सकते हैं ऐड टू क्रोम है। फिलहाल हम इसको रिमूव करेंगे, आप भी रिमूव कर लीजिए क्योंकि Ctrl+C+I के माध्यम से सेटअप किए हैं, तो लोकेशन कार्ड आपको रिमूव करना होगा। कट करेंगे और DG पे वाले डैशबोर्ड पर रिफ्रेश करेंगे और यहाँ आप खुद देखिए कि 100% मेरा समाधान हो गया है। लेकिन ये समाधान अभी हो गया है, किंतु ये सुनने को आ रहा है कि आपको हर 2 दिन 3 दिन, आज सही रहा कल वापस समस्या आ गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे अपना माई लोकेशन सिस्टम का, क्योंकि जब मेरा सही रहता है उस समय आप माई लोकेशन चेक कीजिएगा, आपका लोकेशन सही दिखा रहा होगा। और जिस समय आपका लोकेशन यानी कि 20 किलोमीटर का एरर प्राप्त हो रहा है उस समय आप चेक करेंगे तो आपको ये सिस्टम का माई लोकेशन वो दूसरा शो होगा। फिलहाल हम आपको यहाँ पर सेटअप करके दिखाते हैं। तब तक मैं ये इस सेटअप को डिलीट कर लूँ ताकि आपको लगे कि भाई इसके वजह से ही आपका लाइव हुआ है। मैं अभी फिलहाल ऐड कर रखा था आपके सामने मोर टूल्स, तो वापस मैं मोर टूल्स में आऊँगा और वहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा जो मैं फिलहाल अभी ऐड किया था, ताकि मैं दूसरे स्टेप से आपको दिखा पाऊँ कि हम लोग परमानेंट सोल्यूशन हम लोग का क्या है। ये सोल्यूशन की वजह से आप परेशान है कि हो सकता है कि मेरा आज सही रहा कल वापस हो गया। ये Ctrl+C+I जाने का ये मकसद था कि हम लोग फास्ट मोड में आपका ट्रांजेक्शन कराएं, यानी आपको एक्टिव कराएं, लेकिन इसमें 100 में 20 वैल्यू का समस्या आ रहा है, हर 2 दिन पे हो जा रहा है। तो उसके लिए हम अब देख लिए मैं इसको डिलीट कर लिया। अब पुनः जो मैं लोकेशन गार्ड यूज करूंगा और लोकेशन गार्ड के माध्यम से मैं परमानेंट लोकेशन सेट करूंगा। और यकीन है कि आप अगर लोकेशन गार्ड के माध्यम से अगर आप सेट करेंगे, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आपको दोबारा समस्या नहीं होगा। फिलहाल हम अपने DG पे में 20 किलोमीटर का एरर लाते हैं, उसके बाद आपको समाधान करके दिखाते हैं। ऑप्शन में आएंगे, आपको पता था यहाँ हम लोग यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल हमें एरर लाना है क्योंकि मेरा 20 किलोमीटर अभी आप देख रहे हैं कि सही है। हम फिलहाल एरर लाते हैं नहीं, कोई अपना जो सेंटर है उसको आउट ऑफ 20 किलोमीटर करते हैं, तभी तो एरर दिखाएगा। थोड़ा आप टाइम दीजिएगा और इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, तभी आप कर पाइएगा। ये मैप है, एग्जाम्पल मैं दानापुर में सेंटर यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने सेंटर को मैं अपने सिस्टम का लोकेशन जो है वो फिलहाल मैं भोपाल कर देता हूँ, ताकि मैं इशू आए, या पटना का भागलपुर कर देता हूँ बिहार में, ताकि हम आउट ऑफ 20 किलोमीटर दिखाकर वापस आपको ये समाधान इसका दिखा पाऊँ। फिलहाल भागलपुर जंक्शन हम सेलेक्ट करते हैं। अगर भागलपुर जंक्शन सेलेक्ट किए हैं और इसके आसपास मेरा 20 किलोमीटर का सेंटर रहेगा तो मेरा यही काम कर जाएगा। अदरवाइज
मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें 20 किलोमीटर के अंदर ही रहना है। और जिन लोगों का ये डाउट है कि डीजीपे का अपडेट है, तो डीजीपे का अपडेट नहीं है। डीजीपे में बस एक ही अपडेट आया है कि आपको 20 किलोमीटर के अंदर ही रहना है, तभी आप काम कर सकते हैं। और आपका लोकेशन आउट ऑफ 20 किलोमीटर बता रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अपने आधार के पते पे हूँ। फिलहाल मैं इधर ला दिया हूँ और मैं आपको अब दिखाता हूँ अपना डीजीपे वेब, जो कि फिलहाल आप देखे थे कि सही था। वापस आएंगे एपीएस कैश विड्रॉल और एजेंट ऑथेंटिकेशन करेंगे। देखिए मेरा वापस 20 किलोमीटर का एरर आ गया है। अब हम इसका परमानेंट समाधान करने जा रहे हैं, जो कि आपको इसमें समय लगेगा, और समय आप देंगे तभी आप सीखेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे कि आज सही हुआ, कल वापस हो जा रहा है। Ctrl+C+I आपको फास्ट मोड दिखाया गया था कि इससे आप कर ही लेंगे, 100% आपका होगा ही होगा। लेकिन लोकेशन गार्ड के लिए सेट करने के लिए आपको यहाँ समय देना होगा। समय कैसे देना होगा, आप मेरे साथ साथ आप देखिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये 20 किलोमीटर का एरर प्राप्त हुआ, ये क्यों प्राप्त हुआ। तो हम माई लोकेशन पे पहले दिखाएंगे कि मेरा सिस्टम का लोकेशन क्या दिखा रहा है। मैं दानापुर में हूँ और मेरा सिस्टम का लोकेशन जो है, हम थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेते हैं, जो अभी अपडेट किए हैं। अब आप खुद देखेंगे कि मेरा सिस्टम का लोकेशन जो है वो भागलपुर से हो रहा है। यानी कि यहाँ जैसे ही माई लोकेशन लिखेंगे, मेरा सबसे स्लाइड करके नीचे आ जाएंगे डैशबोर्ड में, और यहाँ देखिए कि भागलपुर लिख रहा है। और मैं सेंटर यूज कर रहा हूँ पटना दानापुर में, तो हमें ये 20 किलोमीटर का इशू तो आएगा ही आएगा। अब हम इस लोकेशन को Ctrl+C+I के माध्यम से जब हम डीजीपे को सही करते हैं, फिर भी आप माई लोकेशन चेक कीजिएगा, आपका ये लोकेशन चेंज नहीं होता है, जिसके कारण हर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पर या हर दूसरे दिन पर आपको 20 किलोमीटर वापस आ जाता है। बस यही रीजन है। अगर हमारा माई लोकेशन करेंट लोकेशन दिखाने लगा, इसका मतलब कभी हमें समस्या नहीं आएगा। चलिए हम इस लोकेशन को, यानी जो मेरा भागलपुर दिख रहा है, इसको दानापुर हम करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए हम गूगल का नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, और नेक्स्ट पेज ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे गूगल पर लोकेशन गार्ड। लोकेशन गार्ड टाइप करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद लोकेशन गार्ड आएगा। लोकेशन गार्ड पर आप क्लिक कर लेंगे, और यहाँ अगर पहले से आपका ऐड है और काम नहीं कर रहा है तो इसको रिमूव कर लेंगे। और एक समस्या और आएगा कि किसी वीएलई को यहाँ दिखेगा कि ऐड टू क्रम जो है उनका वो डिसलाइट है, यानी कि हाईलाइट नहीं है, नई ऐड टू क्रम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आप Ctrl+C+I के माध्यम से अपना सेटअप करके रखिए। या आप चाहते हैं कि मैं भी अपना परमानेंट सोल्यूशन कर लूँ, तो आप गूगल क्रोम को कंट्रोल पैनल में जाइएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको वही दिखा देता हूँ कैसे अनइंस्टॉल करना है। आप सीधा डिलीट कर देंगे तो नहीं होगा, और अपडेट करेंगे तो भी नहीं होगा। इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में आना होगा सिस्टम के अपने, और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आ जाइएगा। और जैसा कि यहाँ क्रोम आपको दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और इसको अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल हम इसको डिले कर देते हैं। अब यहाँ ऐड टू क्रोम कर लेंगे हम। लोकेशन गार्ड लिखने के बाद आपका रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद वहाँ से वापस डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल क्रोम। या ऐड टू क्रोम दिखने लगेगा अगर डिसलाइट है तो। और आप शॉर्ट के चक्कर में नहीं रहिए। शॉर्ट के चक्कर में रहिएगा कि हम थोड़ा सा जल्दी में है, तो जल्दी में आप परेशान ही रहिएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, या आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं ऑप्शन में आऊँगा, लोकेशन गार्ड जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे लोकेशन गार्ड, ऐड टू क्रोम करेंगे। ऐड टू क्रोम करते ही ऐड एक्सटेंशन आएगा, और ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही आपका लोकेशन गार्ड ये ओपन हो जाएगा, जहां आपको 3 सेटअप करना है: ऑप्शन, प्राइवेसी लेवल और फिक्स लोकेशन। सबसे पहले हम ऑप्शन में आएंगे, मीडियम दिख रहा है, इसको हम यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूज फिक्स लोकेशन करेंगे तभी हमारा लोकेशन फिक्स होगा, अदरवाइज हमेशा आपको परेशान होइएगा, हमेशा आपको समस्या आएगा। उसके बाद प्राइवेसी लेवल। प्राइवेसी लेवल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाई सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम आपका जब अल्ट्रा व्यूअर देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई आप उसके माध्यम से किए थे, तो हाँ सर हम तो उसके माध्यम से 10 बार देखे थे, 10 बार जो वीडियो दिया गया था उस वीडियो को भी देखे थे, किंतु नहीं हुआ। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप किए थे, तो हाँ किए थे। लेकिन जब उनको देखा जाता है तो वो सारा स्टेप किया है, पता चला यहाँ लो सेलेक्ट किया है या मीडियम पे ही टिक किए हुए हैं। आप अगर समय नहीं देंगे, समस्या आपको हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ हाई सेलेक्ट कर लेंगे। हाई सेलेक्ट करने के बाद ये जो कर्सर दिख रहा है इसको हम फुल कर लेंगे, स्लाइड करके इससे फुल कर देंगे। ये 3000 मीटर और यहाँ 10 आवर्स हमारा शो होना चाहिए। नेक्स्ट हम ये लोकेशन वाला फिगर पर टच करेंगे, और टच करने के बाद जहाँ पर आपका सेंटर है उस सेंटर को सेलेक्ट कर लें। एग्जाम्पल, मेरा जो है अभी फिलहाल पटना शो हो रहा है, और मेरा सेंटर जो है दानापुर में है, या मेरा सेंटर मान लीजिए कटिहार में है। तो जब जहाँ भी है, कटिहार है तो कटिहार में जाए, या फिर दानापुर में है तो दानापुर, अपने जहाँ भी एरिया में है उस एरिया को कैसे सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करते ही, सेव करते ही जीवन में आपको डीजीपे वेब में समस्या नहीं आएगा, जब तक आप इस गूगल क्रोम को यूज करेंगे।
दोबारा गूगल क्रोम हटाएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप यूज करेंगे नहीं होगा। दोबारा कभी होगा भी, अगर गूगल क्रोम अनइंस्टॉल कर दिए तो आप इस वीडियो को सेव रखिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि आपको इसमें हर अपडेट आपको मिल पाए। अब देखिए ये 20 किलोमीटर हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल मेरा सेंटर पटना में है, तो मेरा पटना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मान लीजिए मेरा यहाँ पे इंडिया शो हो रहा है, तो हम इसको पहले जूम करेंगे, देखेंगे बिहार दिख जाए कहीं, या बिहार का कोई जिला दिख जाए। एग्जाम्पल बिहार का ये पटना दिख रहा है, हम इसको क्लिक कर लेंगे और इस एरिया को जूम करेंगे ताकि हमें पता है कि पटना के बगल में ही दानापुर है, और किस साइड में है वो भी हमें पता ही है, क्योंकि आपका एरिया है, आपका जिला है, तो आपको पता होगा कि इसके बाद मेरा सेंटर कहाँ है। इसको जूम करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दानापुर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेली क्या करते हैं, जैसे उनका ये ब्लॉक दिख गया, उनको पता है कि मेरा दानापुर में सेंटर है, और दानापुर में अगर क्लिक करके यहाँ छोड़ देंगे तो आपको समस्या आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। आपको जूम करना है तब तक जब तक ये प्लस बटन डिसलाइट ना हो जाए। सेम रूल आपका इस पे भी लागू होता है, जो आप यहाँ लाइट लॉन्ग को अपडेट किए हैं, उसी तरह से इसको भी आपको अपडेट करना है। एग्जाम्पल देखिए मेरा अभी प्लस बटन हाईलाइट है, यानी कि डिसलाइट हो जाएगा, और तब हमको क्लिक करना है, किसी मोड को सेलेक्ट करना है, किसी हॉस्पिटल को सेलेक्ट करना है, किसी आपको नदी दिख जाएगा, कोई ब्रिज दिखेगा, कोई मोड़ दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए दानापुर है, दानापुर मेरा सेंटर है, तो हम दानापुर से तो अवगत हैं कि हाँ ये दानापुर से जो रोड आ रहा है, ये रोड किधर जा रहा है, या जो आपका जिला है, जो आपका ब्लॉक है, वो कोई ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए, ब्लॉक के बाद आप अवगत हो जाएंगे कि इसके जो आसपास का जो ये रोड जा रहा है वो कौन सा रोड है, और कौन सा रोड है मेरा गाँव है। आप उस रोड में जाएंगे और उस रोड को सेलेक्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर उस मोड़ को सेलेक्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल हम इस मोड़ को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो मेरा मोड़ है ये मेरे सेंटर से 4-5 किलोमीटर के अंदर में है, और यहीं के आसपास अगर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरा 100% काम करेगा। हमें पता है कि हमें 20 किलोमीटर के अंदर काम करना है, और ये लोकेशन जो मेरा 4 किलोमीटर दूर है, यानी हम कह सकते हैं इस लोकेशन से 20 किलोमीटर के चौहद्दी में, यानी चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हम कहीं भी काम कर सकते हैं, हमें समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज आप इसको ना सेलेक्ट करके अगर मान लीजिए 18 किलोमीटर दूर सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो 18 किलोमीटर दूर है, तो ये भी काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने सेंटर से आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी जैसे ही आप क्रॉस कीजिएगा, 18 किलोमीटर पहले ही सेलेक्ट किए हुए हैं दूर, और 2 किलोमीटर जैसे ही आप क्रॉस कीजिएगा 1.5 किलोमीटर, आपको 20 किलोमीटर का इशू आने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं तो 1-1.5 किलोमीटर इधर उधर जा रहा हूँ, मुझे इशू आ जा रहा है। उसका रीजन बस यही है कि आप करेक्ट लोकेशन अपना नहीं खोजे हैं, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप अपना लोकेशन खोज पाइएगा। जैसा कि मेरा ये मिल गया, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर मेरा जो है सेंटर वो गोला रोड के पास है, हम गोला रोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मेरा काम कर जाएगा। ये जो मेरा हॉस्पिटल ये दिख रहा है, ये हॉस्पिटल भी मेरे सेंटर से 4-5 किलोमीटर के अंदर ही है, हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे तो मेरा काम कर जाएगा। हम ये हॉस्पिटल और मोड़ रोड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उसी पिक पॉइंट को आप फिक्स लोकेशन में खोज पाए। फिलहाल हम इस मोड़ को ही सेलेक्ट करेंगे, और आप ध्यान दीजिएगा जैसा मैं जहाँ पे इसको क्लिक किया हूँ, वापस यही लोकेशन हमें सर्च करना है फिक्स लोकेशन में। फिक्स लोकेशन में आएंगे, लोकेशन पे पुनः क्लिक करेंगे लोकेशन वाले फिगर पर, और क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरा सेंटर यहाँ दानापुर में चल रहा था, वापस मैं इस मोड को आप देख सकते हैं सेलेक्ट किए थे, हम इसी को वापस सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरा फिक्स लोकेशन और प्राइवेसी लेवल का जो लोकेशन है वो दोनों सेम टू सेम है, और सेम पॉइंट पे देखिए मैं टिक किया हूँ। और आप खुद देख लीजिएगा, ये जो माई लोकेशन मेरा भागलपुर दिख रहा है, अब मेरा दानापुर शो होने लगेगा, और शो होने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि कभी मेरा 20 किलोमीटर का समस्या नहीं आए। चलिए फिलहाल हम इसको कट कर देते हैं, और डीजीपे पे बाद में जाएंगे। हम पहले माई लोकेशन ही चेक करके देख लेते हैं, अगर यहाँ मेरा लोकेशन सही हो गया होगा तो 100% मेरा डीजीपे भी सही हो गया होगा। गूगल पे एक बार लिखेंगे माई लोकेशन, इंटर करेंगे, माई लोकेशन लिखने के बाद हम स्लाइड करके सबसे नीचे आते हैं, तो यहाँ एड्रेस बार में नीचे वाले दिखता है आपको, जैसे भागलपुर दिख रहा है, और मैं आप देखे ही है कि मैं भागलपुर ये दानापुर में अपडेट किया हूँ। तो एक बार आप अपडेट पर लोकेशन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ जो भी आप अपडेट किए हुए हैं वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अपडेट लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे, और देखिए अपडेट लोकेशन करते ही मेरा ये दानापुर कंटेंट दिखने लगा है। ये ऐसा नहीं है कि किसी तरह का ये है। अब मेरा माई लोकेशन जो है वो दानापुर से हो रहा है। अब नहीं हम कह सकते हैं कि मेरा जो डीजीपे में ये देखिए जो इशू आ रहा था वो 100% सॉल्व हो गया है। एक बार हम डैशबोर्ड पर क्लिक करके इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद आप माई लोकेशन यहाँ चेक कर लीजिए। सिर्फ माई लोकेशन अगर आपका करेंट लोकेशन का दिखाने लगा, यानी कि आपका वो सॉल्व हो गया। हम ईपीएस में आएंगे, कैश विड्रॉल करेंगे, और एजेंट ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। आप खुद देख सकते हैं कि मैं दोनों स्टेप से किया हूँ, लेकिन लास्ट स्टेप जो लोकेशन कार्ड वाला जो आप देखे हैं यही परमानेंट सोल्यूशन है। अदरवाइज आप Ctrl+C+I के माध्यम से फास्ट मोड में अभी आप कर सकते हैं अपना सेटअप। जिनको लोकेशन गार्ड सेट करने में समस्या आ रहा है उसी वेली से रिक्वेस्ट होगा को Ctrl+C+I का इस्तेमाल करेंगे, और जिनको लग रहा है कि मैं लोकेशन गार्ड जो है आसानी से मैं सेट कर लूँगा या नहीं सेट कर पाऊंगा, तो मैं
किसी आसपास के कोई लड़के से या फिर कोई वीएलई से सपोर्ट लेकर के एक बार लोकेशन कार्ड सेट करा लूँगा, दोबारा आपको समस्या नहीं आएगा। लेकिन आपको किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इसको अंत तक हेडफोन के माध्यम से मोबाइल में प्ले करके और सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फिलहाल एक इशू और हमें प्राप्त हुआ, यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रोसेस हैज़ बीन अबॉर्टेड, एरर कोड 700। और इसका हम बार बार बताते हैं आपको कि एजेंट ऑथेंटिकेशन के बाद कोई भी एरर आता है 300, 400, 500, तो आप माइंड सेट रखिएगा कि आपके ये फिंगरप्रिंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी का एरर है। तो एक बार हम डिवाइस को निकालेंगे और डिवाइस को निकालने के बाद वापस इसको हम प्लग इन करेंगे। यहाँ हमारा दिखाएगा डिवाइस रिमूव हुआ और डिवाइस अटैच का भी मैसेज मिला यहाँ। उसके बाद यहाँ मैसेज मिला फ्रेम इज रेडी टू यूज, यानी कि अब हम एक बार पुनः इसको चेक करेंगे कि हमारा सही हुआ कि नहीं। एजेंट ऑथेंटिकेशन पर यहीं क्लिक कर लेंगे, लिए अपना थंब देंगे और थंब देने के बाद कैप्चर सक्सेसफुल होगा और कैप्चर सक्सेसफुल होते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। धन्यवाद।